पिछले कुछ सालों की तरह इस दफा भी चिल्लई कला मजमूई तौर पर खुश्क रहा। शदीद सर्दी वाले 40 दिनों के इस पीरियड में बर्फबारी और बारिश दोनों ही मामूल से कम रिकॉर्ड की गई। इसकी वजह से नदी नालों में पानी की सतह काफी नीचे चली गई है। इस अरसे में कुछ दिनों तक ही डल और नलों के पानी जमे और सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर हुई। दिन में धूप खिली रही और रात में सर्दी का असर कायम रहा, लेकिन पहले वाली सर्दी का एहसास गायब रहा। चिल्लई कला में इस दफा श्रीनगर में सबसे कम टेम्परेचर -8.5 डिग्री दर्ज किया गया। बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। बारिश का सिलसिला भी छुटपुट रहा। बर्फबारी के सबब सिर्फ 27 दिसंबर को ही रोड और एयर ट्रैफिक बंद करना पड़ा, लेकिन 29 दिसंबर को इसे भी बहाल कर दिया गया। बालाई इलाकों में चिल्लई कला के दौरान सिर्फ 3 बार बर्फबारी हुई। ऐसे में महकमाए मौसमियात के मुताबिक 1 से 26 जनवरी के दरमियान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मामूल से 81% कम बारिश हुई। इस अरसे में सिर्फ 11.4 मिलीमीटर बारिश हुई। 31 जनवरी से अब 1 मार्च तक कम सर्दियों वाला चिल्लई खुर्द और चिल्लई बच्चा होगा। इस अरसे में 5 फरवरी तक मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सब बारिश का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बढ़ते टेम्परेचर और सूखे की कैफियत तशवीश की बात है। इसका नतीजा खेती, बिजली की पैदावार और पीने के पानी की कमी की सूरत में सामने आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये सब माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं, जिससे निपटने के लिए जामे हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुनैद लुलू इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ अनंतनाग से। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त अनंतनाग का वहां का टेम्परेचर क्या है और मकामी लोगों का क्या कहना है? देखिए शिवानी, अगर हम बात करेंगे अनंतनाग की और अनंतनाग में अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर इस टाइम जो है पॉजिटिव में चल रहा है, यानी कि प्लस में ही चल रहा है। दिन ब दिन जो है गर्मी का एहसास जो है लगातार यहाँ के लोगों को जो है वो देखने को मिल रहा है। मगर बात करेंगे अनंतनाग के जो सटे हुए इलाके हैं, यानी ऊपर वाले जो इलाके हैं, चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें या पर्यटक स्थलों की बात करें, तो वहाँ पे जो माइनस जो है लगातार माइनस में ही है, यानी कि नेगेटिव में वहाँ पे जा रहा है और लगातार वहाँ के लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम माजी की बात करें तो माजी में जो है लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे जो है स्नोफॉल हुई और स्नोफॉल में जो है किस तरीके से जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मगर अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या मैकेनिकल डिवीजन अनंतनाग की, किस तरीके से उन्होंने जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है पूरे अनंतनाग के साथ साथ जितने भी सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे जो है स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है उन्होंने लॉन्च किया। अगर हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो वहाँ पे जो है सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जो है जो कि स्विट्जरलैंड से लाई हुई है, वहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल हुआ और हमने देखा कि किस तरीके से जो है बर्फ को क्लियर करने में जो है उन मशीनरी के जो है वहाँ पे रखे गए। मगर अगर हम बात करेंगे इस टाइम जो है लगातार प्लस में टेम्परेचर चल रहा है। और जी जुनैद, इस वक्त हमारे साथ तौसीफ भट्ट एनवायरमेंटलिस्ट भी मौजूद हैं और हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस मौसम का, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम का क्या असर देखने को मिलता है वन्य जीवन पर खास तौर पर? जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए पिछले बहुत सारे दिनों से यहाँ पे काफ़ी एक डिबेट चल रहा है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज कश्मीर में जो हमारा एक चिल्लई कलान का एक पीरियड होता है, जो एक कोल्ड सीजन का हमारा पिछले हज़ारों सालों से जो कश्मीर का एक जीनत रही है कश्मीर की और एक खूबी रही है कि यहाँ के जो कश्मीर में 4 हमारे मौसम हुआ करते थे, जिसमें विंटर में एक हमारा पर्टिकुलर पीरियड 40 दिन का होता है जो एक्चुअली
एक्चुअली हम चिलाई कलान के नाम से यहाँ पे जानते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि इस बार चिलाई कलान में जो हमारा रेन और जो हमारा बर्फ और बारिश का जो डेफिसिट चल रहा है वो कहीं 80% के आसपास हो गया है। तो जितना माहिरीन और एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि जो हमारी एल नीनो जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये दो हमारे जो मेन रीजंस हैं जो इसके लिए जिम्मेवार ठहराए गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस बार काफी ज्यादा वीक हो रहा, जिसकी वजह से जनवरी में जिस महीने में हम सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे बर्फ मासूल होती थी, आज पिछले 4 दिन से कंटिन्यूसली प्रेडिक्शन हो रही है कश्मीर रीजन में कि बर्फ होने वाली है। लेकिन बर्फ के बावजूद जब सुबह आज की मैं बात करता हूं, जो सुबह लोग उठे तो शाम को जो एक प्रेडिक्शन की गई थी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, तो सुबह जब लोग उठे हर कोई एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि कितनी बर्फ होगी, कितने फीट की बर्फ होगी एंड ऑल दैट, जबकि उल्टा आपको उनको सुबह एक खिलती हुई धूप उनको सुबह सवेरे मिली। और उसी में देखा जा रहा है कि जो अभी एल नीनो इफेक्ट और जो वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसकी वजह से इसको एक जाना जाता है। दूसरा जो अभी हमारी अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्ट्रेशन है वो भी एक दूसरा एक मेन रीजन माना जाता है कि आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं, जितने भी हमारी यहाँ पे वाटर बॉडीज है, जैसे कि न्यूज में भी आपने अभी सुना कि आपने कहा कि गांदरबल के जितने स्प्रिंग्स थे जिनमें से सैंपलिंग की गई है उसमें से मेजर स्प्रिंग्स जो हमारे हैं, जो ऐसे स्प्रिंग्स हैं जो वहां की जो लोकल पॉपुलेशन को वाटर फीड करते हैं जब वाटर स्कैर्सिटी होती है। क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि कश्मीर में पिछले साल भी 27% से ज्यादा रेन डेफिसिट हुआ और उसकी वजह से वाटर स्कैर्सिटी अभी हो रही है। जिस महीने में कश्मीर में हर जगह, हर गली, हर कूचे में पानी हुआ करता था, आज एक अच्छी धूप होने की वजह से पानी का बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ जुनैद भी अनंतनाग से। जुनैद, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम की वजह से किस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही हैं। तौसीफ बर्ची आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस मौसम का एनवायरमेंट पर अब किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है। देखिए, एनवायरनमेंट तो आप बेसिकली जैसे मैंने कहा कि इसमें कुछ कहने के लिए हमारे पास बचा ही नहीं, क्योंकि आप देखिए कि आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आज हम जिस विंटर में सिया यहाँ पे या जो हमारे बाहर से लोग टूरिस्ट जो हमारे कश्मीर आते थे वो बर्फ देखने के लिए आते थे, लेकिन आज बर्फ न गिरने की वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ा एक इशू हमारे सामने आया है। और ये तो अभी विंटर की बात है, जैसे मैंने अभी भी बताया कि जिस महीने में आपको हर जगह पानी और बर्फ मिलता था, आज वहां पे एक खिली हुई धूप आपको मिल रही है। और इससे यह भी पता चलता है कि जो आने वाला हमारा समर होगा, जो आने वाली हमारी गर्मियां होंगी वो कितनी ज्यादा होंगी। आप लोगों को ये समझना, हम सब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर में गर्मी का बढ़ने का मतलब है जो हमारे यहाँ ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, और ग्लेशियर्स का मेल्ट होने का मतलब यह है कि वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन कमिंग टाइम। इसके बावजूद आप लोगों को जैसे अभी हमारे जितने भी स्प्रिंग्स हैं, जैसे बुदल में एक हमारा एक जो न्यूरोटॉक्सिन्स एक माने जाते हैं, क्योंकि आज जितने भी हमारे यहाँ पानी के जखीरे हैं, चाहे वो स्प्रिंग्स हैं, चाहे वो स्ट्रीम्स है, चाहे वो वाटर बॉडीज है, उनमें एक काफी तादाद में जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा कि जैसे न्यूज में भी आपके हेडलाइन में आया कि गांदरबल के बहुत सारे स्प्रिंग्स अनसेफ किए गए हैं फॉर ड्रिंकिंग। हमें इससे ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं हमारे ग्लेशियर्स हैं वो भी इन जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड और बाकी जो उनमें डिपॉजिट हुआ है वो अनफिट हो रहे हैं। और धीरे धीरे यही हमें पता चल रहा है कि जिस हिसाब से डिफॉरेस्टेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम जहां पे हम वाटर बॉडीज या बाकी सारी जगहों पे जो हम कर रहे हैं, जिससे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट का कोई प्लान हमारे पास है नहीं। हमारे पास हर दिन जो एवरेज वेस्ट, एक श्रीनगर फैमिली जो हमने रिसेंटली डिस्कवर किया हुआ एक रिसर्च पेपर के सामने, आधा केजी हमारा वेस्ट हमारे श्रीनगर के, और जो सबसे ज्यादा निकलता है और सबसे कम बडगाम में जो तकरीबन 400 ग्राम का निकलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर हम ये नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट कोई छोटी बात नहीं है कि हम इसको एक चीज में समेट लें। इसके साथ साथ जो हमारी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, सॉइल इरोजन है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट और एंटैकमेंट फॉर एनवायरनमेंट इज नीड ऑफ एन आवर। बिल्कुल जी। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर मुख्तार अहमद, डायरेक्टर मेड डिपार्टमेंट श्रीनगर से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत इस्तकबाल है केसर टीवी पर। और अब मेरा सवाल आपसे यही है कि इस चिल्लाई कला के दौरान टेम्परेचर में किस तरीके के बदलाव जो हैं वो देखने को मिले हैं और इसका जलवायु पर किस तरीके का असर देखने को मिल रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जो चिल्लाई कला इस साल का
तो मौसम बदल रहा है और इस चिल्लई कला में वो नज़ारे देखने को नहीं मिले जिनकी उम्मीद की जा रही थी। बर्फबारी भी उम्मीद से कम हुई है, जिससे किसानों को नुकसान है। साथ ही आपको बता दें कि लद्दाख में बारिश में 81% की कमी देखी गई है इस बार। वापस आपके पास तौसीफ भट्ट साहब आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि इस एनवायरनमेंट में, इस मौसम का, इस चिल्लई कला का, खासतौर पर इस साल की चिल्लई कला का क्या असर अब आगे देखा जा सकता है और आगे मौसम आने वाले सालों में किस तरीके से बदल सकता है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा रेन डेफिसिट चल रहा है कश्मीर में, और जिसकी वजह से हमें पिछले साल भी हमारा जो ओवरऑल सीजन चला 2024 का, उसमें 24% हमारा जो ओवरऑल रेन डेफिसिट रहा। और एक कश्मीर जैसी जगह में रेन डेफिसिट यानी कि बारिश कम गिरना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा जीडीपी का मेन कंट्रीब्यूटर है वो हमारा हॉर्टिकल्चर है, जो एक एप्पल इंडस्ट्री से हमारा आता है। हमारा टूरिज्म का उतना ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो 10 से 12% माहिरीन का कहना है, लेकिन मेजर जो हमारा हॉर्टिकल्चर है वो इससे काफी सेब की पैदावार में काफी ज्यादा असर पड़ा है पिछले 2 साल में, क्योंकि कम बारिश हो रही है। तो हमें कहीं ना कहीं पे जो गवर्नमेंट को कुछ मुझे लगता है कि एक, जैसे मैं अभी कह रहा था कि गवर्नमेंट को एक एनएक्ट और एनफोर्समेंट एनवायरमेंटल लॉज की हमें यहां बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, टूरिज्म, एग्रो फॉरेस्ट्री, हमने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो दिन दूर नहीं होगा जब आप देखेंगे कि कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो दिल्ली और मुंबई से ज्यादा होगा, और जिसके लिए पर्यटक, जिसके लिए टूरिस्ट हमारे कश्मीर आते हैं, जिसके लिए कश्मीर को जन्नत बेनजीर कहा जाता है, जिस मौसम के लिए, वो शायद हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। और अगर टेम्परेचर जिस हिसाब से बढ़ रहा है, तो अगर उसी हिसाब से बढ़ा, मुझे लगता है तो उससे मुझे लगता है कि हमारे जो ग्लेशियर्स है वो काफी स्पीड से मेल्ट हो रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स पर इसका असर, इस मौसम का असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर मुख्तार अहमद, डायरेक्टर मेट डिपार्टमेंट, हमारे साथ जुड़े हैं, और हम डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहेंगे कि चिल्लई कला के दौरान टेम्परेचर में क्या बदलाव देखने को मिला और इसका जलवायु परिवर्तन पर किस तरीके का असर हो सकता है? देखो, टेम्परेचर इस साल खासकर चिल्लई कलान के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो नॉर्मल से लगभग 6 से 8 डिग्री ऊपर रहा, खासकर जनवरी के महीने में। बाकी जो मिनिमम टेम्परेचर है खासकर दिसंबर के 3rd वीक से जो है काफी ज्यादा शिद्दत की सर्दी भी देखी गई यहाँ पे अलग अलग जिलों के अंदर, और -8.5 जो इस साल लोवेस्ट चला गया खासकर श्रीनगर के अंदर। इसी तरह जो साउथ कश्मीर के जो जिले हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट शोपियां की बात करें, पुलवामा की बात करें, अनंतनाग, कुलगाम की बात करें, तो यहाँ पे -8 से लेके -11 तक औसतन रहा, खासकर दिसंबर के लगभग 3rd और 4th वीक के अंदर। तो जनवरी में जैसे ही थोड़ा सा एक वेट स्पेल हुआ दिसंबर के लास्ट वीक में, खासकर 27-28 के आसपास, उसके बाद टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल के आसपास पहुंच गए, और फिर डे टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा शूट अप हुआ, ऑलमोस्ट 6 से 8 डिग्री के ऊपर। और कमिंग डेज में भी फिलहाल कोई ऐसे मेजर फोरकास्ट नहीं है, एक्सेप्ट जो 4 फरवरी को जो एक्सपेल होने के चांसेस हैं बारिशों के साथ साथ जम्मू के खासकर चिनाब वैली, पीर पंजाल या साउथ कश्मीर के अंदर जो है थोड़ी सी बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर 4th फरवरी को। बाकी 10 फरवरी तक कोई मेजर स्पेल नहीं है। 4th को जो है चांसेस है, पॉसिबिलिटी है मॉडरेट स्पेल भी हो कुछ एक जगहों के अंदर। तो टेम्परेचर जो है उसके बाद जैसे जैसे ड्राई स्पेल रहता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सीजन, जब भी ड्राई स्पेल रहा है तो टेम्परेचर हमेशा जो है आपका नॉर्मल से, तो ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का ही संकेत है डॉक्टर साहब? जी, और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ गुलमर्ग से गौहर मलिक भी हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं इस वक्त। गौहर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि वहाँ किस तरीके का मौसम है और टेम्परेचर में किस तरीके की दर्जे हरारत किस तरीके का रिकॉर्ड किया जा रहा है? बिल्कुल शिवानी जी, आपको बताते चले यहाँ पर आज जो चिल्लई कलान का जो 40 दिन का पीरियड है वो खत्म हो गया, मगर महकमे मौसमियात ने यहाँ पर पेशन गोई की थी कि 29 तारीख से यहाँ पर 6 तारीख तक जो बर्फबारी होगी वलाई इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी। मगर आज भी यहाँ पर मौसम जो है पूरा धूप से खिला हुआ था। वक्त 2 बजे के बाद यहाँ पर अगर हम उम्र की बात करें तो यहाँ पर हल्की हल्की बारिशें हो रही है और इस वक्त थोड़ी हल्की बर्फबारी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौसम में तब्दीली आती है। इस वक्त आसमान जो है पूरा अबर आलूदा है और हल्की हल्की सी बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महकमे मौसम की पेशन गोई थी तो वो सच दिखाई दे रही है। तो अगले यहाँ पर 5-6 दिन के लिए जो मौसम है वो खराब रहने के इम्कान है। और फिलहाल यहाँ पर एडवाइजरी भी जारी की है। गुलमर्ग
किसी भी गाड़ी को यहाँ पर एंटीस्किड चेंज के बगैर जाने की इजाजत नहीं है। तो फिलहाल आज चढ़ाई कलान भी खत्म हो गया। अब यहाँ से 20 दिन का जो कश्मीरी में जिसे कहते हैं चुल खर्द वो स्टार्ट होने वाली है, और इन दिनों में यहाँ पर बर्फबारी होती है, और फिर चुल बच्चों के 10 दिन स्टार्ट होंगे उसमें बर्फबारी होती है। अब विजुअल में भी देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर हल्की सी बर्फबारी हो रही है, और यहाँ पर अगले 6 दिन यहाँ पर मौसम खराब रहने के इम्कान है, जिस वजह से यहाँ पर पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी कि गुलमर्ग में किसी भी गाड़ी को एंटीस्किड चेंज करनी है, क्योंकि रोड बहुत फ्री रहता है। जी गौहर जानना चाहेंगे गौहर आपसे कि स्थानीय लोगों की नज़र में, यानी मकामी लोगों की नज़र में इस बार की सर्दी पिछले साल की सर्दी के मुकाबले किस तरीके की रही? बिल्कुल आपको पता चले यहाँ पर अगर इस साल हम बात करें तो चढ़ाई कलान में उतनी बर्फबारी देखने को नहीं मिली, क्योंकि ड्राई वेदर के चलते हुए यहाँ पर जो कि रात का टेम्परेचर है वो बिल्कुल माइनस में रहता था, और दिन का भी टेम्परेचर थोड़ा अप रहता, मगर रात को यहाँ पर इस साल -10 के बराबर भी जो है गुलमर्ग में टेम्परेचर देखने को मिला, और बारामूला के जो बाकी गाँव जहाँ थे वहाँ पर भी 6-7 डिग्री माइनस के साथ। तो इस साल सर्दी बहुत ज्यादा देखने को मिली, मगर दिन का टेम्परेचर जो है वो अप रहता, जिनको दिन को धूप खिली रहती थी। इस साल भी यहाँ पर काफी सर्दी की शिद्दत जो है वो रात को पाई गई, और जिससे यहाँ पर मकामी लोग सर्दी की शिद्दत से परेशान हो गए, और कहीं पर यहाँ पर रात को जो है पानी के नल लगते थे, उनको पानी की बहुत किल्लत महसूस हुई, और सर्दी के हवाले से यहाँ पर बहुत सर्दी देखने को मिली, और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर बर्फबारी कंटिन्यू रही। जी, और कहीं ना कहीं इस बार का मौसम पिछले साल के मौसम के मुकाबले डाउन ही रहा। हम तौसीफ भट्ट जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले सालों में आप किस तरीके से इस परिवर्तन को देख रहे हैं? क्या आने वाले सालों में भी इस तरीके का परिवर्तन देखा जा सकता है? क्या बारिश और बर्फबारी में आगे भी गिरावट दर्ज की जा सकती है, और इससे किसानों पर किस तरीके का असर होगा, खासतौर पर फसलों पर, सेब की फसलों पर, पैदावार पर? देखिए, जो हमारा चेंज, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, जैसे अभी हमारे डायरेक्टर साहब जो मेट्रोलॉजी है डॉक्टर मुख्तार साहब ने भी बताया कि बेसिकली कि कितने डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन अभी है। जो चेंज हमारा प्रेसिपिटेशन पैटर्न में है, इस रीजन में जो काफी ज्यादा स्प्रिंग में प्रेसिपिटेशन होती थी वो काफी डिक्रीज हो गई है, मतलब कम हो गई है, और इसका जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पे जो इसका इंक्रीज है, तो इसका जो पहला सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा वो इम्पैक्ट हमारे एग्रीकल्चर पे ही होगा। जो हमारे किसान भाई है, हमें इस बार जो जिस हिसाब से अभी जनवरी में पूरा डेफिसिट रेन है, स्नो चल रहा है, इससे हमें यही पता चल रहा है कि आने वाला समय में 2 चीजें तो जरूर होंगी। एक, जो हमारा किसान भाई होगा उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और दूसरा जो सबसे ज्यादा हमारे सब के लिए प्रॉब्लम होगी वो वाटर स्कैरसिटी है, कि पानी का ना मिलना या पानी का सही पीने का पानी हमें मिलना। कश्मीर जहां पे आपको सब जगह जहां पे भी कहीं आप जाते थे वहां पे आप पानी पी सकते थे, लेकिन आज वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे जल शक्ति इन्होंने कल प्रयोग किया, जिसमें हमारे जो मेजर गांधरबल एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे उन्होंने प्रयोग किया कि उसमें बहुत सारे स्प्रिंग्स ऐसे हैं, क्योंकि हमने ये समझना है कि ये स्प्रिंग जो है ना, जब वाटर स्कैरसिटी हमारे कश्मीर में पानी की किल्लत होती है, उस किल्लत के दौरान ये स्प्रिंग्स हमारे फीडर होते हैं, ये हमें फीड करते हैं, स्पेशली जो उसके आसपास गांव होते हैं उनके लिए पानी के लिए वो व्यवस्था होती है। लेकिन जिस हिसाब से हम बड़ी डिस्टर्बिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आने वाला समय कश्मीर में एनवायरमेंट के हिसाब से बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हमारा राइजिंग टेम्परेचर और जो चेंज हमारा जो एनवायरमेंटल बिहेवियर में है, उससे हमारी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन हो जाएगा, और बहुत सारे प्लांट्स और जो हमारे पेड़ और पक्षी है, जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उनका एक्सटेंशन होने का भी खतरा है, क्योंकि आपके बहुत सारे प्लांट स्पीशीज या एनिमल स्पीशीज इस हीट की वजह से जो यहाँ एडाप्टेशन अपनी अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, दे कैन आल्सो एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर। जी, तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर के पिघलने की दर का इस बार की सर्दियों का क्या असर पड़ा है ग्लेशियर्स पर? ग्लेशियर्स पे देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया, कश्मीर जैसी जगह में जब आपका जनवरी में या मिड दिसंबर में जब आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ता है, इसका सबसे पहला जो असर है वो हमारे ग्लेशियर्स पे पड़ रहा है। और ग्लेशियर्स मेल्ट होने का मतलब है कि कश्मीर में जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है वो उसके ऊपर पूरा असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेंटली हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट को एक ड्राफ्ट प्लान ऑलरेडी रखना चाहिए, क्योंकि इस साल जिस हिसाब से पूरे जनवरी और दिसंबर में कोई उस लेवल की बर्फबारी नहीं हुई है। मैदानी इलाकों में तो चलो 3-4 साल से नहीं हो रही है, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में भी बर्फ उस लेवल की नहीं गिरी है, जहां पे 25-30 फीट बर्फ मिनीमर्ग जैसे एरिया में हुआ करती थी, वहां पे आज 2 से 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा फर्क है। मुझे लगता है उसके लिए गवर्नमेंट को भी एक प्लान तश्कील देना चाहिए, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए और वो इसके ऊपर पहले से तैयारी करके रखे। जी, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ये जलवायु परिवर्तन का मेजर संकेत है जम्मू कश्मीर में?
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं कि इसके लिए इसका असर जो होगा वो डायरेक्टली हमारे एग्री, जैसे मैंने पहले कहा, वो हमारे एग्रीकल्चर, हमारे जो पानी जो पीने का पानी है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। ग्लेशियर्स तो हमारे मेल्ट हो ही रहे हैं। जो हमारा सबसे बड़ा ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में नुनकुन ग्लेशियर करगिल में है, वहां भी वो जिस स्पीड से वो मेल्ट हो रहा है उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने वाले हैं। और अगर कहीं ना कहीं हमने इसके ऊपर एक एनफोर्समेंट एंटाइज, क्योंकि हमारे वाटर बॉडीज, हमारे जो वेटलैंड्स है और स्प्रिंग्स वगैरह जो है, जिस हिसाब से अर्बनाइजेशन का वो शिकार हो रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हमें अब स्ट्रांग जरूरत है कि एक स्ट्रांग एनफोर्समेंट एजेंसी हो जो इन चीजों का देखभाल करे और इसको लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी देखें, उस पॉइंट से भी देखा जाए। क्योंकि हम काफी ज्यादा पॉलिथीन की बात हो रही है हर जगह पे। हमारे जो माननीय हाई कोर्ट, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑलरेडी उसको बैन किया हुआ है, लेकिन कश्मीर में आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी रेड़े वाले के पास, ठेले वाले के पास, दुकानदार के पास पॉलिथीन इजीली अवेलेबल है। मुझे लगता है कि एक हाई टाइम है, हम कमिंग सैटरडे को, परसों, एक ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक पॉलिथीन के खिलाफ एक मुहिम चलाने जा रहे हैं, जो हम पिछले काफी सालों से चला रहे हैं, जहां पे हम लोगों को अवेयर करेंगे कि पॉलिथीन से हमें क्या क्या असरात पड़े हैं। अभी जो कैंसर केसेस, जो काफी ज्यादा कार्सिनोजेनिक केसेस अभी हमारे कश्मीर में बढ़ रहे हैं, पॉलिथीन और प्लास्टिक को उसको एक वन ऑफ द मेन रीजन पाया गया है। तो ये जो सारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपस में सारा मिला जुला। जी जी, हमारे साथ गौहर मलिक भी इस वक्त हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं गुलमर्ग से। गौहर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम पर लोगों का क्या कहना है, मकामी लोगों का क्या कहना है, और बिजली आपूर्ति और पानी की आपूर्ति को लेकर उन्हें किस तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, अगर हम नॉर्थ कश्मीर बारामूला की बात करें तो यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर पानी सप्लाई होता है, जो कि गुलमर्ग के जो ग्लेशियर्स है वो इस साल यहाँ पर बर्फबारी हुई नहीं, जो जल्दी बर्फबारी होती थी तो गुलमर्ग की अपर वार्ड की आप अगर बात करें तो वहाँ पर इस वक्त 5-7 फुट के दरमियान बर्फ हुआ करता था, मगर इस बार वहाँ पर 1 से 1.5 फुट के करीब बर्फ इस वक्त मौजूद है। और गुलमर्ग जो मेन बावल है वहाँ पर 3 से 4 इंच के करीब बर्फ मौजूद है, क्योंकि गुलमर्ग का मशहूर नाला सरसपुरा है, जिससे यहाँ पर पानी सप्लाई होता है, खेती बाड़ी के लिए पानी सप्लाई होता है, पीने के पानी के लिए जो वाटर पाइपलाइन जाती है, तो वो इस वक्त पूरे ड्राई पड़े हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पर गुलमर्ग में भी, क्योंकि गुलमर्ग में अगर पहले यहाँ पर हम टूरिस्ट की बात करें वो आते थे तो यहाँ पर टंगमर्ग से गुलमर्ग की ओर 100 या 200 गाड़ियां जाती थी, तो मगर आज यहाँ पर हजारों की गाड़ियां जो गुलमर्ग में जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर गुलमर्ग में पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ पर भी इस वक्त बर्फबारी कम हो रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर अफरवट की पहाड़ी जो है वहाँ पर बर्फ कम देखने को मिलती है। और वो जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब जनवरी में टेम्परेचर अप होता है, यहाँ पर इस साल भी टेम्परेचर अप हुआ बहुत ज्यादा, इस वक्त 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर गुलमर्ग में भी दिन को देखने को मिला। तो उस वजह से यहाँ पर जो ग्लेशियर अर्ली मेल्ट होते हैं, तो उस वजह से यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनके जो खेती बाड़ी पे असर पड़ता है कि उनको जो सीजन में क्रॉप सीजन में पानी की जरूरत होती है तो वो पानी प्रॉपरली नहीं मिलता, और यहाँ पर उनकी खेती बाड़ी में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके यहाँ पर उनके यहाँ पर रोजगार में भी नुकसान होता है और उनकी खेती बाड़ी पूरी तरह से नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मकामी लोग भी परेशान है, जो इस साल बर्फबारी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जब पानी की जो यहाँ पर किल्लत है, पीने के पानी की भी बहुत किल्लत देखने को मिलती है। इस वक्त जो मैंने समझा रात को देखा तो वहाँ पर पाइप भी जमी हुई थी, मगर पीछे से ही पाइप में उतना पानी नहीं था जितना हुआ कर रहा था, तो वो भी जम गई। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस पीने के पानी में भी किल्लत हुई। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के हवाले से अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर अगर पानी यहाँ पर खासकर नहीं हो एग्रीकल्चर लैंड को, तो वो भी यहाँ पर खराब हो सकता है, जमीन जरखेज नहीं होगी, जिसकी वजह से फसल उगने में भी प्रॉब्लम होगी। हॉर्टिकल्चर से अगर यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो जो सेब के बागात है तो उनमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, तो फिर सेब के जो बागात है उनमें भी प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट वो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि पॉलिथीन की वजह से भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और गुलमर्ग जो मानी जाती था जो नीट एंड क्लीन जगह थी, तो वहाँ पर भी इस वक्त पॉलिथीन का जो बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर जो पोल्यूशन बढ़ गई है गाड़ी की वजह से, वहाँ पर अगर जो होटल है एक होटल में वहाँ पर 5-5 जनरेटर मौजूद है, वो भी चलते हैं, और स्लो बाइक्स वहाँ पर है 100 के ऊपर सतत काम कर रही है ATV बाइक से। तो कहीं ना कहीं बिजली आपूर्ति और पानी आपूर्ति की वजह से लोगों को वाकई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तौसीफ भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। तो माहिरीन के मुताबिक ये सब कुछ माहौलियाती तब्दीली के असरात हैं, जिससे निपटने के लिए जामे हिकमत अमली बनाने की जरूरत है। और इस बार का चिल्लई कला खुश्क रहा। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। जम्मू कश्मीर की बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए केसर टीवी के साथ।